राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में हर तरफ से निराशा का गहरा अंधकार छा जाए, जब ऐसा प्रतीत हो कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, जब दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ में सिर्फ और सिर्फ विफलता आए, तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो एकांत में बैठकर आसमान की ओर देखता है और रोते हुए उस परमपिता परमात्मा से सवाल करता है कि हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने तो कभी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाए, फिर मेरे ही हिस्से में ये कांटे क्यों आ गए? क्या मेरे अच्छे कर्मों का इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है? प्यारे भक्तों, यह पीड़ा, यह दर्द केवल आपका नहीं है, यह संसार के हर उस अच्छे इंसान का सवाल है जो छल कपट से दूर रहकर सच्चाई के मार्ग पर चलता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शाश्वत सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके आंसुओं की जगह एक गहरी शांति ले लेगी। जब भी आपके जीवन में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो ये मत समझना कि भगवान ने आपसे मुंह मोड़ लिया है या वे आपको किसी पुराने कर्म की सजा दे रहे हैं। असल में ये इस बात का सीधा संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा हमेशा उसी विद्यार्थी की सबसे कठिन होती है जो कक्षा में सबसे होनहार होता है। ईश्वर भी उसी को सबसे बड़ी कसौटी पर कसते हैं जिसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और जिसे वे भविष्य में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या सफलता सौंपना चाहते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे जीवन में कुछ विशेष संकेत अवश्य भेजते हैं। सबसे पहला संकेत यह होता है कि अचानक से आपके जीवन की सारी स्थिरता, आपका सुकून और आपकी सुख सुविधाएं छीनने लगती हैं। आप जिस व्यापार या नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अचानक वहां भारी नुकसान होने लगता है। आपके पास जो थोड़ा बहुत धन जमा होता है, वो बीमारियों में या किसी अनचाहे कर्ज को चुकाने में पानी की तरह बहने लगता है। आपको समझ ही नहीं आता कि कल तक तो सब कुछ कितना सुचारू रूप से चल रहा था, फिर रातों रात किस्मत को ये कैसा भयानक ग्रहण लग गया। ऐसे समय में इंसान बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, असल में भगवान आपके जीवन से उस पुरानी और कमजोर इमारत को तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां आपकी सफलता का एक भव्य महल खड़ा करना है। जब तक पुरानी और जर्जर नींव नहीं हटेगी, तब तक एक मजबूत और नई शुरुआत कैसे होगी? ईश्वर आपको आपके उस आराम तलब जीवन से बाहर खींच कर लाते हैं ताकि आप अपनी असली क्षमता और अपनी सोई हुई आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। भगवान की परीक्षा का दूसरा सबसे बड़ा और अत्यंत पीड़ादायक संकेत होता है अपनों से मिलने वाला गहरा धोखा। जब ईश्वर आपको परखना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उन लोगों के चेहरों से नकाब हटाते हैं जिन पर आप आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तो वही इंसान सबसे पहले आपका हाथ झटक कर चला जाता है। तब दिल इस कदर टूटता है कि इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। लेकिन जरा ठहरिए और अपनी बुद्धि से विचार कीजिए, क्या वह इंसान सच में आपके पवित्र प्रेम के योग्य था? बिल्कुल नहीं। भगवान ने उसे आपके जीवन से इसलिए निकाल बाहर किया क्योंकि वह एक झूठा व्यक्ति था। वे आपको समझाना चाहते हैं कि इस स्वार्थी दुनिया में तुम्हारा अपना सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है। जब भी कोई अपना आपको धोखा दे तो उस धोखेबाज के लिए आंसू मत बहाओ, बल्कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहो कि उन्होंने समय रहते आपको एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर निकाल लिया। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनते हैं। एक बार एक मूर्तिकार
एक घने जंगल में गया। उसे एक सुंदर मूर्ति बनानी थी, जिसके लिए उसे एक उत्तम पत्थर की तलाश थी। खोजते खोजते उसे एक बहुत ही शानदार पत्थर मिला। उसने जैसे ही उस पत्थर पर हथौड़ी और छैनी से पहला वार किया, उस पत्थर के अंदर से एक कराहती हुई आवाज आई, अरे भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने अपने औजार समेटे और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और वैसा ही मजबूत पत्थर मिला। मूर्तिकार ने फिर से अपनी हथौड़ी और छैनी निकाली और उस पत्थर को तराशना शुरू किया। उस पत्थर को भी बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वह चुपचाप उस हथौड़ी और छैनी की हर तीखी चोट को सहता रहा। कुछ ही दिनों की कही मेहनत के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक अत्यंत मनमोहक भगवान की मूर्ति में बदल दिया। मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर एक गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित कर दिया। अब गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। मूर्तिकार गया और उस पहले वाले पत्थर को उठा लाया। गांव वालों ने उस पत्थर को मंदिर के ठीक बाहर रख दिया। अब जब भी कोई भक्त मंदिर आता, वह बाहर वाले पत्थर पर छोर से अपना नारियल पटकता और फिर अंदर जाकर मूर्ति पर फूल और दूध चढ़ाता। एक रात बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम्हें रोज दूध से नहलाते हैं, तुम्हारी आरती उतारते हैं, और एक मैं हूं जिस पर दिन भर लोग शोर शोर से नारियल पटकते हैं। मूर्ति बने हुए पत्थर ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे दोस्त, बड़ा याद करो वह दिन जब मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा था। अगर तुमने उस दिन हथौड़ी और छैनी की वह थोड़ी सी चोट सहली होती तो आज तुम मेरी जगह होते। तुमने उस दिन दर्द से भागने का फैसला किया और उसी का यह परिणाम है कि आज तुम्हें हर रोज इतना दर्द सहना पड़ रहा है। प्यारे भक्तों, यह कहानी हमारी और आपकी कहानी है। जीवन में आने वाले दुख और चुनौतियां असल में भगवान के हाथों की वह छैनी और हथौड़ी हैं जो हमारे व्यक्तित्व को तराश रही हैं। जब भगवान हमें मुश्किलों की भट्टी में डालते हैं तो वे हमें सोने की तरह तपाकर कुंदन बना रहे होते हैं। अगर हम आज इन थोथे से दुखों से घबराकर हार मान लेंगे तो जीवन भर हमें ठोकरें खानी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम असीम धैर्य के साथ इस परीक्षा को सह लेंगे तो एक दिन हम भी सफलता के उस सर्वोच्च शिखर पर होंगे जहां दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होगी। ईश्वर की परीक्षा का तीसरा बड़ा संकेत यह है कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में बहुत देरी होने लगती है। आप पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हर मोड़ पर केवल असफलता ही हाथ लगती है। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ऐसे समय में इंसान के मन में शंका जन्म लेती है कि क्या ईमानदारी का सच में कोई मोल है? कई बार तो मन करता है कि इंसान भी बेईमानी का वही आसान रास्ता अपना ले, लेकिन ठहरिए, यही तो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकते हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से समझाया है कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। बुरे कर्म करने वाले लोग जो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, वे असल में अपने पिछले जन्मों के पुण्यों का बैंक बैलेंस खर्च कर रहे हैं। जिस दिन वह पुण्य समाप्त हो जाएगा, उनका पतन इतनी बुरी तरह होगा कि कोई उन्हें पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। आपके जो अच्छे कर्म हैं वे भगवान के बही खाते में जमा हो रहे हैं। बबूल का पेड़ जल्दी बड़ा होता है, लेकिन
वो सिर्फ कांटे ही देता है। जबकि आम के पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो फल देता है तो पीछियां उसे खाती हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जब आप बिना डगमगाए पास हो जाएंगे तो वे आपको असीम सुख से नवातेंगे। परीक्षा के इस कठिन समय में एक चौथा संकेत भी मिलता है, और वह है अत्यंत अकेलापन महसूस होना। आप चाहे कितने भी लोगों की बीच के बीच क्यों न बैठे हों, आपको अंदर से एक अजीब सा खालीपन लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान आपके मन की गहरी पीड़ा को नहीं समझ रहा है। आपके अपने भी आपके संघर्ष को नहीं समझ पाते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अकेलापन आपको तोड़ने के लिए नहीं आता। ये ईश्वर का एक बहुत ही खूबसूरत इशारा है। वे दुनिया के सारे झूठे शोर शराबे से आपको अलग कर रहे हैं ताकि आप सीधे उनके साथ जुड़ सके। जब इंसान चारों तरफ से निराश हो जाता है, तभी वह सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। उस अकेलेपन के सन्नाटे में ही भगवान आपसे संवाद करते हैं। एक इंसान था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसे एक रात सपना आया कि वह समुद्र के किनारे रेत पर भगवान के साथ साथ चल रहा है। आसमान में उसके जीवन के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। रेत पर पैरों के 2 जोड़े निशान थे। एक जोड़ा उसका था और दूसरा भगवान का। लेकिन जब उसने अपने जीवन के सबसे कठिन और दुखद दृश्यों की ओर देखा तो उसने पाया कि उस समय रेत पर पैरों के निशानों का केवल एक ही जोड़ा था। उसने भगवान से भारी मन से शिकायत करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर सुख दुख में मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जब मेरा सबसे बुरा दौर चल रहा था तब वहां रेत पर केवल मेरे ही पैरों के निशान क्यों हैं? भगवान बहुत ही कोमलता से मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन के उन सबसे कठिन पलों में जो पैरों के निशान तुमने देखे वे तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे, क्योंकि उस बुरे वक्त में तुम चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया था। यही परम सत्य है प्यारे भक्तों। जब हम सबसे ज्यादा दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, लेकिन असल में उस समय भगवान हमें अपनी बाहों में समेटे होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी कठिन परिस्थितियां आए, अपना धैर्य और अपने ईश्वर पर अपना विश्वास कभी मत खोना। जो आपकी किस्मत में लिखा है वह आपको पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी अवश्य मिल जाएगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वह आपके मुंह तक आकर भी छिन जाएगा। कल की चिंता में अपना आज मत बिगाओ। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और नतीजे को उस जगत पालक के श्री चरणों में छोड़ दो। क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका हिसाब करने के लिए तुम खुद न्यायाधीश मत बनो। वो ऊपर बैठा परमात्मा सब देख रहा है। परंतु आज की इस भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में मन को शांत रखना और इन सांसारिक दुखों से लड़ना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। मन हर दिशा में भागता है, चिंताएं हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। ऐसे में एक आम इंसान कहां जाए? कैसे इस बेचैनी और घोर मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाए? प्यारे भक्तों, इन सब चिंताओं से मुक्त होने का केवल एक ही रास्ता है। सभी दुखों का एकमात्र उपाय है नाम जप। बस एक काउंटर ले लीजिए और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जाप कीजिए। हमारे शिक्षक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।